इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं अजय सिंह सैनी जी, एकम सनातन भारत दल से। और एक एफआईआर लगी है कश्मीर में। क्यों लगी है एफआईआर? आपने देखा कि एक वीडियो जो है बड़ी वायरल हो रही थी जिसमें मतलब कि गौ हत्या की गई थी, और वो वीडियो इतनी वायरल सोशल मीडिया पे हो गई थी और काफ़ी प्रेशर जो था एडमिनिस्ट्रेशन पे हो गया था। और सबसे पहले हम अजय से पूछने जा रहे हैं कि अजय जी, ये जो वीडियो जब आपके पास आई तो उस टाइम आपने क्या एक्शन लिया है? देखिए, सोशल मीडिया हमारा इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ पेजेस से ये वीडियो डलना शुरू हुई, जिसमें बड़ी बर्बरता से मतलब गौ माता का कत्ल किया जा रहा था, जिसमें ईद के मौके पर वहाँ पर दिखाया जा रहा था कि किस तरह से वो गौ माता का अपमान कर रहे हैं, उनका कत्ल कर रहे हैं, और वो लाइव वीडियो चलाई जा रही थी। तो उससे जो एक बहुत ही गलत मैसेज हमारे जम्मू कश्मीर में गया, एक मतलब दिखाया गया किस तरह से कि वो एक अपना हिंदू धर्म को किस तरह एक नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पिंच करने की कोशिश कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं। और ईद के दिन जानबूझकर सब चीज़ें करना, ये कहीं ना कहीं मानसिकता दिखाता है कि आप आज भी बदलते कश्मीर में ऐसे लोग अभी भी हैं जो इन तरह की चीज़ों में विश्वास रखते हैं, जो कम्युनल हार्मनी में विश्वास रखते हैं, जो एक समुदाय को, एक धर्म को, सनातन धर्म को नीचा दिखाने में खुश रहते हैं। और किसी न किसी तरह से आप जानते हैं कि गौ माता जो हमारे लिए माता के समान है, हमारे सनातन का आधार इस गौ माता से जुड़ा है। हमारे जन्म से लेके हमारे मरण तक हर किसी में गौ माता ही हमें हमारा बेड़ा पार करती है। और गौ माता की अगर आप बात करें तो हर कोई इस गौ माता का दूध पीता है। तो कोई अपने दिमाग में इस तरह की चीज़ें ला भी नहीं सकता है कि जिस माँ का हमने दूध पिया है, या जो बचपन से लेके अंत तक हमारे साथ चलती है। हमारे सनातन धर्म में मैंने कहा आपसे कि हमारे मरने से लेके जीने तक वही हमारा साथ देते हैं। तो ऐसे प्राणी के साथ अगर ये हमारी जिनसे आस्था जुड़ी है, इनका अगर कत्ल हो जाता है और वो भी इस तरह एक लाइव दिखाया जाए, तो उससे किसी भी भावना जो आहत होती हैं, वही चीज़ देखते हुए हमने तुरंत इस पर जो है हमारे एसएसपी जम्मू हैं, उनके पास हमने कंप्लेंट दायर की। हमने उन्हें बताया कि ये चीज़ें जो हो रही हैं ये बिल्कुल भी सभ्य समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इन पर कोई कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने अभी आपसे बात करने से पहले बता दूं, मैं कुछ 2 घंटे पहले उनसे बात हुई है कि एफआईआर लग चुकी है कल की, जो हमने कल एप्लीकेशन। कहाँ पे लगी एफआईआर? त्राल कश्मीर में लग चुकी है। और ये एफआईआर आज ही लगी है ना? कल लगी। अच्छा, कल की लगी? हाँ, जब हमने कल उनसे बात की थी इस बारे में, उसके बाद एफआईआर लग चुकी है। तो इसमें विभिन्न धाराओं में जो एफआईआर लगी है, जिसमें अपना 153, 153A, 505, 298, 295, 36 जीके पुलिस एक्ट, इसके अंतर्गत जिसमें कुछ धाराएं जो हैं अवेलेबल हैं, कुछ नॉन अवेलेबल हैं, और 7 दिन की रिमांड पर उसे लिया गया है। अच्छा, ये कितने आदमी थे वीडियो में? मैंने देखा कि 2-3। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग थे। हमारा यही कहना है कि जिस एक शख्स को वहाँ पर उठाया गया है, तौसीफ को, वो सिर्फ एक अकेला नहीं है जिसने ये कृत्य किया है। उसमें एक सैयद जो आमिर है, जो एक पुलिस का PSSPU है, ठीक है, उसके साथ कुछ वहाँ पर और लोग भी हैं। उन सभी को उठाना पड़ेगा और उस PSO की, उसकी तो वर्दी छीननी पड़ेगी कि वर्दी में होते हुए आप इस तरह के कानून के वायलेशंस कर रहे हैं, आप इस तरह के काम कर रहे हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है उस पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। एक धब्बा लगता है कि आपके पुलिस में ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, जिन्हें अपने फ़र्ज़ को पीछे रखकर वो एंटी एजेंडे चला रहे हैं, जिससे किसी धर्म को आहत किया जाए, उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाई जाए। तो सोचिए कि उनकी क्या मानसिकता होगी। तो उस पर वहाँ पर उठा लिया गया उन्हें, मगर हमारा ये जो संघर्ष है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमारा कहना है कि जो सैयद आमिर है, जिसने वो वर्दी डाली है, उसको उस वर्दी को पहनने का कोई भी अधिकार नहीं। वर्दी डाली हुई थी जब ये कृत्य क्यों? नहीं, वो एक पुलिस का अधिकारी है। हाँ, उस वक्त जो ये कर रहा है, उसकी जो प्रोफाइल है उसमें वहीं से हमें देखा कि उसकी पुलिस में वर्दी डाली हुई, गन पकड़े हुए, बड़ी सारी वीडियोस हैं, जिससे वो पता चल रहा है हमें कि वो एक पुलिस का मतलब। उनको रूल्स पता नहीं है कि मैं क्या वीडियो भी बना रहे हैं? ये देखिए, उन्हें सब कुछ पता है। मैं आपसे वही चीज़ कह रहा हूँ, हमारे मोदी जी, हमारी सेंटर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके बड़े बड़े जो नेतागण हैं, वो ये चीज़ कहते हैं कि कश्मीर बदल चुका है, कश्मीर में टेररिज्म ख़त्म हो चुका है। मगर मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो मानसिकता कैसे ख़त्म होगी? मानसिकता तो आज ही वही है ना। आप लोगों को सेंटर ने खुश कर दिया, आप लोगों को सेंटर ने आपको हथियार छोड़ने पे पैसे दिए, आपको टेररिज्म से बाहर आने के लिए, स्ट्रीम लाइन में डालने के लिए आपको नौकरियां दी।
जम्मू के लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, वो लोग अनपढ़ता में भी नौकरियां ले रहे हैं। मतलब उनको वो हर एक फैसिलिटी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि वो लोग टेररिज्म से पीछे हटकर एक स्ट्रीम लाइन में आकर लोगों के साथ अच्छी तरह से रहें। मगर देखिए वो हर एक चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं। और अगर आज की बात की जाए तो इस गर्मी में आप जानते हैं पूरे देश भर से इतना टूरिज्म कश्मीर में आ रहा है। आज वो लोग कहते हैं ना, सोने के पानी में नहा रहे हैं। मैं चांदी नहीं कहूँगा, चांदी में खेल रहे हैं, सोने के पानी में नहा रहे हैं। वो 2-2 हज़ार के कमरे 20-20 हज़ार में लग रहे हैं। 2-2 महीने की बुकिंग एडवांस चल रही है। मतलब जो लोग वहाँ पर जिनके पास 1 रुपया नहीं था, वो इस साल मैं कह रहा हूँ लखपति हो गए, और लखपति वाले करोड़पति। मगर देखिए मानसिकता आज भी वही है कि हमने यहाँ पर जिस तरह जो कश्मीर में 90s में हुआ था, वही चीज़ें आज यहाँ पे अटैक हो रहे हैं। और वहाँ पर किस तरह गऊ के कत्ल किए जा रहे हैं ईद पर। मतलब इस तरह की चीज़ें होना उनकी मानसिकता दिखाती है ना। अगर हम अपनी बात करें, जो उनके धर्म में या किसी और धर्म में, आप सिख धर्म से हैं, एक मुस्लिम धर्म से है, कोई एक क्रिश्चियन धर्म से है, जो उनके मानने वाले हैं, जीसस हैं या गुरु गोविंद साहब हैं या प्रॉफिट मोहम्मद हैं, हमारे दिल में कभी नहीं होता कि हम कभी उन पर कोई कटाक्ष करें। वो भगवान है, वो भगवान है। और भगवान के लिए जब आप कोई अच्छे शब्द ना निकाल सके तो उसके लिए आप बुरे नहीं निकाल भी नहीं सकते। आपकी इतनी औकात नहीं है। मगर सोचिए क्या मेंटालिटी है, क्या मानसिकता है कि हम लोग सहिष्णु हैं, हम लोग पेशेंस रखते हैं, हमारे भगवानों के साथ इस तरह चीजें की जा रही हैं। मगर मैं आपसे क्या देना चाहता हूँ, हिंदू धर्म में मतलब गौ माता की, उनको गौ को माता माना जाता है और गौ की सेवा की जाती है, ठीक है ना। और सभी मत के लोग मानते हैं। तो ये लोग जानबूझ के वीडियो वायरल की उन्होंने। देखिए ये चीज़ें स्पष्ट हैं। आप देखिए ना कि हर किसी को इन चीज़ों का पता है कि सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन है कि आप इस तरह की कोई क्रुएल्टी कर रहे हैं तो आप उसको मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकते, मगर वो कर रहे हैं। एक पुलिस का अधिकारी जिसे सब कुछ जानता है, जो रोज़ कानून के साथ उठता बैठता है, लोगों पे धाराएं ठोकते हैं कोई क्राइम पे, तो उन्हें तो सब कुछ चीज़ें मालूम है, वो खुद ही क्राइम कर रहे हैं, खुद ही वो क्राइम कर रहे हैं। और पूरी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर वो एक सवाल निशान खड़ा होता है कि आखिर पुलिस में क्या सिखाया जा रहा है, या इन लोगों को आप भर्ती क्यों कर रहे हैं। जिन लोगों की मानसिकता ऐसी है, आपने यहाँ जो हमारे आर्म्ड पुलिस है, इसमें कितने सरेंडर मिलिटेंट लगे हैं, मैं आपसे बात करूं अगर तो कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों को आप यहाँ पर पनाह क्यों दे रहे हैं, ऐसे लोगों को आप ऐसे स्ट्रीम लाइन में क्यों ला रहे हैं जिससे पूरा वातावरण खराब हो रहा है। ये वातावरण खराब होना हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें लगता है कि हर किसी को आगे आना चाहिए। मैं कहता हूं कि ये किसी एक हमारे हिंदू समाज का, सनातन धर्म का इशू नहीं है। जी। अगर हमारी आस्था किसी चीज़ से जुड़ी है तो मैं कहना चाहता हूं कि हर किसी धर्म के व्यक्ति को आगे आना चाहिए। उनको इसके लिए मुखर होकर बोलना चाहिए कि चीज़ें गलत हो रही हैं, विरोध करना चाहिए। हिंदू धर्म के लोग गाय को पूजते हैं, बिल्कुल, तो मतलब कि फिर ये जानबूझ के वीडियो को वायरल करना, और देश के माहौल भी इससे खराब हो सकता था। पर इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने FIR लगा दी है। कितने बंदे अरेस्ट हुए हैं? इसमें एक ही अभी तक जो शख्स है तौसीफ, उसको अरेस्ट किया गया है, जो सैयद आमिर है, जिसकी मैंने बात की, जो त्राल पुलिस स्टेशन के जो SHO हैं, मेरी उनसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि कोई सब इंस्पेक्टर है, उसके नाम पर एक एप्लीकेशन आई हुई है और वो इसमें लिप्त नहीं पाया गया। तो हमने उन्हें फिर से वीडियो शेयर की है, जो मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, फिर से वीडियो शेयर की है कि वो कोई सब इंस्पेक्टर नहीं, वो एक SPO है, जिसके लिंक हमने उनके साथ शेयर किए, जो वीडियो उसने पोस्ट की है उनके साथ शेयर की। अब उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि अगर उनकी जुरिस्डिक्शन में हुआ वो उस पर पर्चा लगाएंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर भी तफ्तीश की जगह से पकड़ा जाएगा। अभी वो अकाउंट एक्टिव है या वो ब्लॉक? नहीं, अब तो वो अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं, पुराने वीडियोस के हमने कैप्चर की हुई, हमारे पास सेव पड़ी हुई हैं, उसी को हमने जो आगे जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक पहुंचा रहे हैं। कल SSP साहब से जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि इस पे कार्रवाई होगी, और उन्होंने कार्रवाई की। SSP जम्मू विनोद कुमार जी से बात हुई थी। उसके बाद SP जो हमारे नॉर्थ हैं, शिवम जी, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था इस पर कार्रवाई होगी। मगर हम कहना यही चाहते हैं कि इस कार्रवाई से कि आज वो अंदर है और कल 2 महीने बाद या 6 महीने बाद वो छूट जाए, हम इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। एक तो इन लोगों के ऊपर ऐसी कड़ी कार्रवाई हो जिससे पूरे जम्मू कश्मीर के ऐसे जो लोग जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो हिल जाएं कि अगर इस तरह की चीज़ें हम करेंगे तो आगे हमारे साथ ऐसा होगा। मगर जब इन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो उनके हौसले बुलंद रहते हैं, ये चीज़ें फिर होती हैं और फिर एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना पड़ता है, लोगों को पकड़ना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहती है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें ना हो तो उनको सख्त कार्रवाई करनी होगी, इन्हें वो सज़ा देनी होगी जिससे लोगों के लिए एग्जाम्पल बने। और उसके उपरांत ये है कि अब जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है
उनको कानून लाना पड़ेगा कि गौ हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगे, गौ हत्या को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। जो कानून एक तरह से राष्ट्रपति के लिए होते हैं वही फिर गौ माता के लिए कानून होंगे कि अगर उस वक्त उनकी जो जुरिस्डिक्शन है उसमें अगर उन पर कोई अटैक भी कर जाता थोड़ा बहुत तो उसके लिए वही कानून होंगे जो राष्ट्रपति पूरे के लिए इंडिया में ये कानून लागू होना चाहिए। पूरे इंडिया में कानून लागू होना चाहिए। गौ माता का दूध हर कोई पीता है, इसमें किसी धर्म मजहब की बात नहीं है, हर कोई पीता है। वो गौ माता किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। बचपन में हर कोई गौ माता का दूध पिलाता, कोई भैंस का दूध नहीं पिलाता, ये आपको जानना होगा। हर कोई गौ माता का दूध पीता है, तो उसका कर्ज हम मरते दम पे अदा नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप ईद की कुर्बानी दे रहे हैं तो अगर आप वहां पे किसी बकरे को उसकी बलि जो भी कुर्बानी कर रहे हैं कीजिए, मगर आप डेलिबरेटली सिर्फ गौ माता को वहां पर लाते हैं बीच में कि इससे किसी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाए, तो ये आपकी कैसी सोच है? अगर हमारे दिल में हम भी बड़ी सारी चीजें हमारे सामने होती हैं, मगर हमारा ये होता है दिल में कि कभी हमने किसी के भगवान के ऊपर न जाना। ये मैं आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये इससे अलग बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल है जो आज हम देखते हैं, वो प्रैक्टिकल रियलिटी भी लोगों के सामने आना जरूरी है। हमारे दिल में चीज आती नहीं है, पर सोचिए उनकी क्या मानसिकता है कि ये ऐसी चीजें लाकर फिर उसकी वीडियो बनाई जाती है, पोस्ट की जाती है, ताकि यहाँ पर इस तरह का माहौल हो। ये भी पता होगा उन लोगों को कि ये आस्था का विषय है, हिंदू धर्म में कितना मानता है गाय को, और मेरे ख्याल में ये इस तरह पे पूरे इंडिया में ये बैन लगना चाहिए। सरकार को कानून भी बनाना चाहिए, क्योंकि अगर कानून बनेगा तो फिर ही जाके इस पे रोकथाम होगी। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पे कानून बनना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से आज पहली बार एक चीज और कहने वाला हूँ, हमारा मुस्लिम धर्म, हमारा सिख धर्म, हमारा क्रिश्चियंस, इन सब को एक आवाज में बोलना चाहिए कि गौ सबकी माता है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। गौ माता का दूध सब पीते हैं, ये सबसे जो बॉटम लाइन यही है कि गौ माता का दूध सब पीते हैं। सरकार को कानून बनाना चाहिए। ये मतलब आपकी आस्था में आस्था का सवाल है, बिल्कुल ये बिल्कुल आस्था से जुड़ा हुआ मसला है कि क्यों किसी की आस्था से खेलना है। और बिल्कुल, और मेरा ये भी कहना है साथ में कि आज अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो क्यों लोग वहां से उठ के नहीं आते, क्यों मुस्लिम धर्म के लोग उन लोगों का बाइकआउट नहीं करते कि जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं। करना चाहिए उनको भी, यानी कि देखो अगर किसी के जो लोग गाय को मानते हैं जानबूझ के अगर गाय के साथ ऐसा किया जाए तो हम भी ये कह रहे हैं कि सभी धर्मों के लोगों को उठ के ये आवाज़ को बुलंद करना चाहिए भाई क्यों किसी की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो मतलब अब इसके बाद आप क्या एक्शन करना चाहें? देखिए मैंने कहा आपसे कि हमारी ये जंग जारी रहेगी जब तक सैयद आमिर या फिर उसके पकड़ने के बाद जब तक इनको किसी एक अंजाम तक नहीं लेके जाया जाएगा तब तक ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। और हमारा ये करने का मतलब यही है, हमारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, मगर उनको अपने इस काम की सज़ा मिलनी चाहिए, तब जाके एक समाज में एग्जाम्पल जाएगी जिससे ये चीज़ें रुक पाएंगी। हमारी मंशा वो है। जी सर, लास्ट में बताइए आपका नाम क्या है और आपकी पार्टी का क्या नाम है? मेरा नाम अजय सिंह सैनी है जी। और मैं एकम सनातन भारत दल से हूँ। जी। और भी नेता आपके आगे आगे अभी बोल रहे हैं इस बारे में? देखिए हर कोई अपने अपने स्तर पर बोल रहा है। आज जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे इंस्टाग्राम पेजेस की बात की जाए तो वहाँ पर तो आज जो हमारे यंग ब्लड है वो बिजी रहता था किन चीज़ों में कि रील्स में, मगर आज लोग इन इश्यूज़ को समझ रहे हैं और उसका रिस्पॉन्ड देखिए कि आज उन इंस्टाग्राम पेजेस पे जब ये वीडियोस वायरल हुई तब जाके ये सब चीज़ें आप लोगों के समक्ष हैं और तब जाके वहाँ पर उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। आपने ये मुद्दा जो हाईलाइट किया है, यानी कि देखिए इसमें सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है। जिन लोगों की आस्था उस गौ माता से जुड़ी है, जिन लोगों को उस चीज़ का दर्द है, वो सभी उस लेवल पर अपनी बात को रख रहे हैं और सरकार से ये गुहार लग रहे हैं कि इस पर कानून बनाया जाए, गौ माता पर कानून बनाया जाए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। बड़ा शुक्रिया अजय जी आपका। धन्यवाद। तो बिल्कुल अजय जी का भी कहना बिल्कुल ठीक है कि ये आस्था का विषय है, मतलब कि क्यों जानबूझ के मतलब कि एक विशेष धर्म के को मतलब कि कटाक्ष किया जा रहा है और उनकी आस्था के साथ खेला जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? वीडियो को शेयर भी करें। आप देख रहे हैं निर्भय।